क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड रखिएगा प्लीज, ताकि मैक्सिमम अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, अरफा फिरोज फ्रॉम जियो न्यूज़। अच्छा 2019 में आपने जो है वो एक आपकी थी फिर मिसाइल कुछ आए थे मैनेजमेंट वगैरह एवरीथिंग, तो अब आपने थोड़ी फिटनेस का भी अपना एक बहाना या रीज़न आप कह लें, अब आपने वापसी की है, तो जो डिफरेंस है वो आपको कैसे लगे 2019 और 2024 के आमिर का? यार देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूं, वो काम मैं कि अपनी कंट्री को दोबारा रिप्रेजेंट करूं। जैसे आपने बोला, यस 2019 में कुछ रीजंस थी, मैं उनमें जाना नहीं चाहता, लेकिन आई थिंक अभी माहौल अच्छा है, मैनेजमेंट का, कैप्टन भी सबको साथ लेके चल रहा है, और जब आपको अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है तो वाई नॉट कि आप अपनी कंट्री को क्यों नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर, दिस इज़ बहराम काजी फ्रॉम प्रो स्पोर्ट्स। मुबारक हो आपको जीत पे भी और एक शानदार कमबैक पे, बहुत अच्छी बॉलिंग कराई आपने। आज आपने चौथा ओवर कराया और छठा ओवर कराया पावर प्ले में, तो क्या यही प्लान दिया गया आपको मूविंग इनटू द फ्यूचर टीम की तरफ से, या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मोहम्मद आमिर पहला या दूसरा ओवर भी कराएंगे? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि अच्छी चीज़ है कि रोल्स जो है वो बड़े क्लियर हैं बिफोर द गेम, और यस हम डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर रहे हैं कि क्या टीम के लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हो सकते हैं, और उसमें अगर मुझे नया बॉल करना पड़ेगा तो वो भी करूँगा, अगर सिचुएशन डिमांड करे कि मुझे थोड़ा सेमी न्यू और चौथा और छठा करना है, तो आई थिंक मेरे लिए आई एम रेडी कि मुझे जिस तरह का भी रोल दिया जाएगा। जी आमिर, मैं असगर अली मुबारक डेली मिल से हूँ, और अगेन आपने एक अच्छा न सिर्फ स्पेल किया बल्कि ये साबित किया कि आमिर जो है बेस्ट बॉलर है। तो क्या आज कोई प्रेशर था जिस वक्त आज आप बॉलिंग करने आ रहे थे, क्योंकि आपने एक खुद ही कहा था कि मेरा एक नया कमबैक, नया एक डेब्यू है? देखिए बिल्कुल, जब आप कंट्री से खेल रहे होते हैं उसका एक प्रेशर जो होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि लीग्स में आपको 25 करोड़ बंदा नहीं देख रहा होता। यस, जब आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं 20-25 करोड़ बंदा जब आपको देख रहा है, तो वो एक दिमाग में, दिल में होता है, और जब व्हेन यू कमिंग बैक टू द टीम वो यस एक्स्ट्रा एक प्रेशर होता है, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जितना अच्छा, जिस ट्रस्ट के साथ मुझे लाया गया, मैं उसको अच्छे से अच्छा करूँ। आमिर, अबू बकर बिन तलत है। इससे पहले जब इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेल रहे थे तो पाकिस्तान का जो बॉलिंग कम्बिनेशन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, और नॉर्मली आप वाइट बॉल को रिप्रेजेंट करते थे। ऊपर से नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी आप बॉलिंग कर रहे हैं, तो कितना फेवर करता है ये, अगर इस तरह के बॉलर साथ लगे हो तो कोई रिलैक्स करने में यह हेल्पफुल होता है? यस बिल्कुल, मैं तो हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो बॉलिंग होती है वो पार्टनरशिप्स में होती है, और जैसे नसीम और शाहीन करते हुए आ रहे हैं पाकिस्तान के लिए, मेरी यही कोशिश होगी कि उनका जो मोमेंटम एक बना हुआ कि पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर रहे हैं, मैं उसमें अच्छा एक ऐड ऑन करूँ। अच्छा आमिर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद हस्नैन लियाकत, और आप ये बताइएगा कि नेहरू की सी टीम आई है और उसके बाद आपने आयरलैंड का भी दौरा करना है, तो ये दो तो हल्की टीमें हैं, तो फिर एकदम से इंग्लैंड और फिर वर्ल्ड कप, तो क्या प्रिपरेशन उसी तरह हो जाएगी इन सी या बी टीम के खिलाफ भी? देखिए, आपका माइंड सेट होता है कि क्रिकेट खेलना, और मुझे लगता है कि बिफोर वर्ल्ड कप जो हमारी इंग्लैंड के साथ सीरीज़ है वो बहुत अच्छी सीरीज़ है। आपको पता है इंग्लैंड की कंडीशंस में इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना ये टफ होता है, और अगर हम वहाँ पे अगर अच्छी सीरीज़ खेलते हैं तो आई थिंक ये बहुत अच्छी तैयारी होगी हमारी। अच्छा, ये 5 साल बाद आपने इंटरनेशनल क्रिकेट दोबारा शुरू किया? 4 साल बाद। अच्छा 4 साल बाद, तो ये 4 साल में आपने कोई फ़र्क महसूस किया जो छोड़ा था जब नया स्टार्ट किया, तो आपकी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्स कर रही है बॉलिंग? देखिए मुझे लगता है, बाकी तो आई ऑलवेज बिलीव कि अल्लाह नज़र से बचाए, मुझे लगता है कि जो 2019 में मेरी बॉडी फील कर रही थी, अगर कंपेयर करूं मैं अभी, तो आई एम फीलिंग फिटर, मोर फिटर, और अपनी फिटनेस पे भी काम कर रहा हूं, और मुझे लगता है कि मेरी बॉडी इस टाइम अच्छी शेप में है। अच्छा आमिर, सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद, ये आपका होम ग्राउंड भी है और क्राउड भी आपको बड़ा सपोर्टिंग मिला। 4 साल के तवील वक्फे के बाद जब आप आए टीम में, तो टीम के जो सीनियर जो अरकान हैं या मौजूद जो भी हैं, उनकी तरफ से ताउन को किन अल्फाज में लेंगे? देखिए, मैंने पहले भी, अभी कुछ दिन पहले भी पीसीबी का जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कराई थी उसमें ये क्रेडिट दिया था मैंने पीसीबी की मैनेजमेंट को भी। जो अभी मैनेजमेंट है, अगर आप देखें, अजहर भाई हैं, यूसुफ भाई हैं, वहाब भाई हैं, फिर बाबर कप्तान है, ये सारे एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है कि इस टाइम बहुत अच्छा माहौल चल रहा है प्लेयर्स के दरमियान, जितने भी सीनियर जूनियर्स इवन प्लेयर्स हैं, बहुत अच्छा एक दूसरे का एक माहौल बनता जा रहा है, और आई थिंक हमारा गोल जो है वो वर्ल्ड कप जीतना, और यही एक हमारा फोकस है कि हम जितना अच्छा इन्वायरमेंट रखेंगे उतना अच्छा हम डिलीवर कर सकते हैं। आमिर अब्दुल जब्बार, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अच्छा ये बताइए कि जब आपकी पीसीबी के साथ दोबारा अभी पैचअप हुआ, दोबारा वापस आए हैं, तो आपकी कोई कमिटमेंट है कि आप वर्ल्ड कप तक खेलेंगे?
या ये परफॉर्मेंस बेस्ड है? देखिए श्योरिटी कोई नहीं होती, जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो आप टीम में रहते हैं, परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो देयर इज नो गारंटी। यस, मेरा गोल तो है वर्ल्ड कप खेलना और कोशिश करूंगा कि मैं परफॉर्म करूं, क्योंकि जो परफॉर्मर होगा वही खेलेगा। नाम पे टूर्नामेंट्स नहीं जीते जाते, परफॉर्मेंस पे जीते जाते हैं, और आई थिंक मेरी यही कोशिश होगी कि मैं जितना ऐड ऑन कर सकूं, और एंड ऑफ द डे गोल तो ये कि वर्ल्ड कप खेलूं। आमिर अब्दुल जब्बार फैसल स्पोर्ट्स बुलेटिन से। ये आपका अपना होम ग्राउंड, आपके अपने लोग, आपके गांव से कितने लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए? सर ये गिनता तो मैच नहीं खेल पाता। अच्छा आमिर, 4 साल के बाद पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, स्पेशली इन फ्रंट ऑफ योर होम क्राउड, और हमने देखा कि क्राउड आपके लिए बहुत सारे नारे भी लगा रहा था। सो क्राउड के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैं हमेशा कहता हूँ, इवन मैंने आज वहां भाई से एक रिक्वेस्ट की है कि पिंडी ग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा करें, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि पिंडी के क्राउड ने हमें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, चाहे वो डोमेस्टिक का मैच हो, PSL का मैच हो, इंटरनेशनल मैच हो। हालांकि हम सारे बात कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की ये थोड़ी सी वीक साइड आई है, उनके बड़े प्लेयर्स नहीं आए, फिर भी आप देखें हाउसफुल था। तो आई थिंक पिंडी के क्राउड को जितना क्रेडिट दें कम है। आमिर 10 मैच रह गए हैं वर्ल्ड कप से पहले, कैसा अपने आप को महसूस कर रहे हैं? चूँकि आपकी और अमाद की कम बैक है, तो 10 मैच हैं वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में, बाकी क्या आपका डेफिनेटली वर्ल्ड कप खेलना हर एक का ख्वाब है, अपने आप को किस तरह महसूस कर रहे हैं? देखिए मेरे महसूस करने से कुछ नहीं होता है, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि गोल यही है कि वर्ल्ड कप खेलूं, और उसके लिए जो अपॉर्चुनिटी दी जाए, जैसे ये सीरीज है, उसके बाद आयरलैंड सीरीज है, इंग्लैंड सीरीज है, एज अ प्रोफेशनल कोशिश है कि मैं परफॉर्म करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला है कि परफॉर्मेंस से ही टीम में जगह बनेगी, ऐसे तो बनेगी नहीं। और यही गोल है कि परफॉर्मेंस दूं मैच बाय मैच, कि जितना टीम के अंदर मैं ऐड ऑन कर सकूं। आमिर बहुत अच्छा लगा आपको देख के, और एक दफा फिर वेलकम बैक आपके होम ग्राउंड में। आप, शाहीन और नसीम एक बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है, तो कैसे देख रहे हैं इसको मतलब कप में आप तीनों को बॉल करते हुए? देखिए अल्लाह नज़र से बचाए, पहले तो ये दुआ ये है, मतलब नज़र लग जाती है ना, कहते हैं ना नज़र लग गई, या अच्छा नजरेबाद, चले नजरेबाद कह देते हैं। तो दूसरा ये है कि यस आई थिंक बहुत कम टीमें होती हैं जिनके पास कंप्लीट 3 फास्ट बॉलर जो स्पेशलिस्ट होते हैं किसी फॉर्मेट के। पाकिस्तान इज लकी, आप कह सकते हैं कि उनके पास इस तरह का एक पेस बैटरी है जो किसी भी सिचुएशन में परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और आई थिंक मुझे जो लगता है कि इस वर्ल्ड कप हारने का हमारे पास एक्सक्यूज होना नहीं चाहिए। अगर आप पाकिस्तान की जितनी सोर्सेज देखें, चाहे बैटिंग में देखें चाहे बॉलिंग में देखें, दे हैव ऑल सोर्सेज। तो आई थिंक हमारा गोल यही है कि इंशाल्लाह वर्ल्ड कप जीते। आमिर ये बताएं कि अरसे बाद 4 साल बाद आपकी वापसी हुई है, एक सुपरस्टार था पाकिस्तान का मोहम्मद आमिर, तो माजी में जो गलतियां की हैं क्या कि इन फ्यूचर में उनको दोबारा तो नहीं दोहराएंगे? सर इसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। आप भी अपनी गारंटी नहीं दे सकते कि आपसे कोई गलती नहीं होगी, लेकिन हाँ इंसान कोशिश करता है कि यू लर्न एवरी डे एंड गेट बेटर। तो मेरी यही ट्राई है। थैंक यू।